गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको सांख्यिक प्रश्न करवा रहा हूँ, उसका मैंने आपको पहला प्रश्न करवा दिया है और अब हम कर रहे हैं उसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कौन सा दूसरा प्रश्न। आंकिक प्रश्न जो है हमारे बुक के पीछे दिए हुए हैं, 4 प्रश्न हैं, उसमें से मैंने पहले आपको पहले का सॉल्यूशन बता दिया है। आपको बुक के अंदर थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है तो आपको समझ में कम आएगा। मैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से दे रखा है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से उसको समझाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, ये क्या बताता है? एक पदार्थ, जो हमारा एक पदार्थ है कौन सा, वो क्या बनाता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब कि HCP, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है यहाँ, क्या बनाता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, क्या देखा? आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, फिर आपको ये और समझ में आ जाएगा, ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, उसमें FCC था, FCC में Z की वैल्यू कितनी थी? Z की वैल्यू कितनी आई थी? 4। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन है तो हम पहले आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या पूछ रहा है। इसके 0.5, इसकी किसमें 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 0.5 मोल मतलब कि हमने क्या लिया? 0.5 मोल का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। पूरा 1 मोल नहीं लिया, आधा मोल। 0.5 मतलब आधा मोल हमने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। अब 1 मोल में आपको पता हो तो 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की घात 23। मतलब कि 1 मोल जब हम किसी चीज का लेते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6.02 गुणा 10 की घात 23। आप सोच सकते हो कि इतने सारे परमाणु होते हैं, ठीक है। कितने? 1 मोल में। आपको जब आपने लेब बोतल देखी, 1 मोल वगैरह आपको बोलते हैं भाई 1 मोल लीजिए, 2 मोल लीजिए, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब 1 मोल में इतना है तो हमको क्या बोला है? 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल में कितनी होगी? आपको सीधा सीधा ही है ना कि भाई मान लो 2 रुपये में 4 पेन आते हैं, तो बताओ कि 4 रुपये में कितने आएंगे? सीधा डबल है तो 2 से गुणा कर दो तो 8 पेन होंगे, ठीक है। तो वही वाला लॉजिक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ब्रश ले लिया। 0.5 मोल में कितने हो गए? 0.5 गुना 6.023 गुना 10 की घात 30, ठीक है। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा? 3.011 इंटू 10⁻20। आपको आया समझ में? अगर 1 मोल में 6.023 गुना 10 की घात 23 है तो आधे मोल में कितने हो गए? 3.011 गुना 10 की घात 23, ठीक है। इसको गुना करना होता है। आपको ये चॉकलेट वाले किसी भी उदाहरण से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई, ठीक है। 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, 1 मोल में अगर रिक्तियों की संख्या या परमाणु की संख्या इतनी है तो 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या हमको निकालनी है। और हमें क्या निकालनी है? रिक्तियों। ये तो क्या हुई? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, ठीक है। अब इनमें से क्या आगे क्या बोला है? चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? अब जो HCP होता है, चाहे कोई सी भी चीज़ ले लीजिए, FCC ले लीजिए, HCP ले लीजिए, BCC ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां मान लो अगर n है तो जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां नहीं, हमारे जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या अगर n है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 2n होती है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये वीडियो आप उसमें देख लीजिए। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? 2n होगी। और अष्टफलकीय ये तो क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब कि अष्टफलकीय रिक्तियां तो n ही होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है? डबल होती है। अगर हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई, तो हमारी जो क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? डबल हो जाएगी। मतलब कि 2 से गुना कर दो। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n। और 2n का वैल्यू क्या है? 2 से गुना कर दो। हमारे जो जितने परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या अगर n है तो हमारी कितनी हो गई? 2n हो जाएगी। तो हमारे n की वैल्यू क्या है? 3.011 गुणा 23, क्योंकि 0.5 मोल ही है ना, 1 मोल नहीं है हमारे पास, 0.5 मोल ही है, तो हमारे परमाणुओं की संख्या 3.011 गुणा 10 की घात 23 ही हुई, ठीक है। तो हमारे 2n हो गया उसके अंदर क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियां। जब आप इसको वापस से 2 से गुना करोगे तो हमारी वैल्यू उतनी ही आ जाएगी,
6.023 गुणा 10 की घात 23। ये हमारी क्या हो गई, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो हमारा नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है तो क्या हो गया, इनमें चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होगी, 6.023 गुणा 10 की घात 23, किसमें, 0.5 मोल में। और हमारी जो 0.5 मोल है उसमें कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब हमें क्या बोला है, 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या। अब कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, आपको मैं बताता हूं। कुल रिक्तियों की संख्या क्या होगी, हमारे कुल परमाणु 0.5 मोल में परमाणु कितने हुए, 3.011 गुणा 10 की घात 23। ये तो क्या हमारे हो गए, 0.5 मोल में इतने परमाणु हो गए, उतनी रिक्तियों की संख्या हो गई। मतलब कि ये तो क्या हो गए, 0.5 मोल के हो गए। और जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी हो गई, 6.023 गुणा 10 की घात 23। एक एका कोष्टिका है, उसके अंदर ही तो परमाणु होंगे, उनके अंदर भी रिक्तियाँ होंगी। और जो क्या होगा, जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं वो उनमें जो परमाणु एक निबिड़ संकुलन बनाएंगे HCP, उसके अंदर भी तो रिक्तियाँ होंगी। आप इसको ध्यान से 3D के अंदर इमेजिन करके देखिए कि हमारी जब एकक कोष्टिका है HCP वाली ऐसे बनाती है बेंजीन, फिर नीचे बेंजीन, दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। और अवयवी कण क्या करेंगे, अवयवी कण क्या करेंगे, एक निश्चित ज्यामिति के अंदर होंगे। तो वो अवयवी कणों के अंदर भी रिक्तियाँ होंगी। अब उसमें अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी हो सकती है और चतुष्फलकीय भी हो सकती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो पूरे परमाणु के अंदर हो गई, उनकी संख्या तो कितनी हो गई, 3.011 गुणा 10 की घात 23। जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनकी संख्या इतनी हो गई 0.5 मोल में। और उनके अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं ये तो क्या हो गई, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये हमारी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दोनों को हमारे को क्या बोला है, कुल रिक्तियों की संख्या। हमारे को क्या बोला है, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना प्राप्त हुआ, 9.033 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, ये क्या हमारे प्राप्त हुई, कुल रिक्तियों की संख्या 0.5 मोल में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमको, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। एक जो क्या लिया हमने, षटकोणीय निबिड़ संकुलन लिया। क्या लिया हमने, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, HCP ले लिया। अब उसके अंदर क्या होंगी, रिक्तियाँ होंगी, अष्टफल की रिक्तियाँ भी होंगी और चतुष्फल की रिक्तियाँ भी होगी। हमको क्या पूछा है कि पहले मैं आपको नीचे वाला, इसमें कुल चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको पहले भी बता चुका कि चतुष्फल की रिक्तियाँ होती है वो क्या होती है, अष्टफल की रिक्तियों से डबल होती है। आया समझ में। अगर परमाणुओं की संख्या n है तो जो चतुष्फल की रिक्तियाँ होगी वो क्या होगी, 2n होगी। ठीक है, तो जो 2n, जो हमारे n की संख्या कितनी, 0.5 मोल में कितनी हुई, 0.5 मोल में कितनी हुई, 0.5 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। क्योंकि एक मोल में कितनी होती है, इतनी होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23। 0.5 मोल में कितनी प्राप्त हुई, 3.011 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं की संख्या। अब जितने परमाणु हैं उतने ही क्या होंगे, अष्टफल की रिक्तियां। मतलब कि ये क्या हो गई, जो हमारी एक्ट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब कि अष्टफल की है, अष्टफल की है। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो गई, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो गई, इतनी हो गई, क्योंकि वो भी n के बराबर ही होती है। ठीक है, लेकिन जो चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है, 2n होती है, ये 2n होती है। तो 2 से गुना किया इसको तो इतनी प्राप्त हो गई। अब हमको क्या बोला है, 0.5 मोल में कुल बताइए। कुल में तो अष्टफल की भी आ गई, चतुष्फल की भी है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ा हमने, तो ये दोनों को जोड़ा तो हमारे कितने हो गए, 9.033 गुणा 10 की घात 23 प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको आया समझ में, इसको वापस देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक